जीवन भर व्यक्ति भगवान की खोज करता रहता है, लेकिन अंतिम समय आ जाता है भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ पर परमात्मा है वहाँ पर तो देखता ही नहीं है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर खोजता रहता है। परमात्मा तो अंतरात्मा में ही विराजमान है, इसलिए आप अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन कीजिए, घर में बैठे परमात्मा का दर्शन कीजिए। माता पिता के रूप में जो परमात्मा घर में बैठे हुए हैं उनमें परमात्मा को देखिए। वस्तुतः परमात्मा कहीं नहीं है और परमात्मा सब जगह है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। इसलिए किसी ने कहा है, बड़ी सुंदर सी बात कही है, अनमोल ब्रह्मानंद को, अनमोल ब्रह्मानंद को बाहर है ढूंढना, अपने हृदय निहार ले, बस हो गया भजन। ब्रह्मानंद को अपने हृदय हार ले, बस हो गया। बस हो गया आज की बुरी संहार ले, हो गया अपनी मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, और आदत बुरी संहार ले, बस हो गया भजन। देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपने बड़ी गलती कर दी, अब दोबारा नहीं करना। बोले कैसी गलती कर दी थी? बोले आप उसके हृदय में बैठ गए, अगर बाई चांस मान लो वो झुक करके देख लेता तो आपको निकलने नहीं देता, अंदर ही अंदर मसल डालता। ये बहुत बड़ी गलती कर दी, अब ऐसा नहीं करना। जैसे ये कहा, भगवान बड़ी जोर से हंसे और कहा, देवर्षि नारद जी कैसी बातें करते हो? जो अभिमानी और अहंकारी व्यक्ति है वह झुकना नहीं जानते। जो अहंकारी व्यक्ति है, जो काम के घेरे में पड़े हुए हैं, जो क्रोध के घेरे में पड़े हुए हैं, जो लोभ के घेरे में पड़े हुए हैं, जो मोह के घेरे में पड़े हुए हैं, वो झुकना नहीं जानते। और देवर्षि नारद जी यदि वह झुक करके देख लेता तो मेरा और उसका आमना सामना हो जाता, और जब आमना सामना हो जाता तो मेरा नियम है क्या, सनेम की हो
जीव मोहि जरहि जन्म में कोटि जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। यदि मेरा उसका आमना सामना हो जाता तो मेरा नियम है कि जो जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों को हम दूर कर देते हैं। जन्म कोट अघनाश ही तबहि, उसके पाप दूर हो जाते, और जिसके पाप दूर हो जाते उसका मन निर्मल हो जाता, और निर्मल मन हो जाता तो मेरा नियम है क्या, निर्मल मन जने सो मोहि पावा होई कपटे निर्मल मन जने निर्मल मन जने सो मोहि पावा होई कपटे निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरा ये नियम है, मुझे वही प्राप्त कर सकते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, जिनके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय हैं।